सोशल मीडिया पे एक वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गया। बढ़ते तनाव का एक साफ दृश्य। वीडियो में तुर्की में अमेरिकी मरीन के एक ग्रुप को घेरा गया और परेशान किया गया। चिल्लाना, धक्का देना और सैनिकों को निहत्था करने की कोशिश ने स्थिति को जल्दी ही अस्थिर कर दिया। यह घटना हालांकि अलग थलग लगती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की के बीच के बिगड़ते संबंधों पर प्रकाश डालती है। यह उनके गठबंधन और व्यापक भू राजनीतिक परिदृश्य के भविष्य के बारे में अत्यावश्यक प्रश्न उठाती है। यह सिर्फ एक गली का झगड़ा नहीं है, यह पश्चिम के साथ तुर्की के जटिल संबंधों की पृष्ठभूमि के खिलाफ हो रहा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे मरीन पहले स्थान पर तुर्की में क्यों थे, इस घटना के बड़े निहितार्थों को समझने के लिए। तुर्की में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी शीत युद्ध के समय की है। 1952 से नाटो सदस्य के रूप में तुर्की एक महत्वपूर्ण कोऑपरेशनी रहा है। सोवियत विस्तार के खिलाफ एक मजबूत ढाल। इंसरलिक एयर बेस, जो एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का घर है, शीत युद्ध से लेकर आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई तक विभिन्न अभियानों में महत्वपूर्ण रहा है। तुर्की की रणनीतिक स्थिति यूरोप और एशिया के बीच इसे एक भू राजनीतिक इनाम बनाती है। यह काला सागर तक पहुंच को नियंत्रित करता है, जो रूस के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इस भौगोलिक वास्तविकता ने लंबे समय से तुर्की को इस क्षेत्र में अमेरिका और नाटो के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाया है। तुर्की और अमेरिका के बीच संबंध पिछले कुछ समय से खराब चल रहे हैं। नाटो कोऑपरेशनी होने के बावजूद उनके हित तेजी से अलग हो गए हैं। अमेरिका ने तुर्की के मानवाधिकार रिकॉर्ड और राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के लीडरशिप में इसके बढ़ते ऑथोरिटेरियन रवैये पर चिंता व्यक्त की है। दूसरी ओर तुर्की ने महसूस किया है कि अमेरिका ने उसे दरकिनार कर दिया है। अंकारा सीरिया में कुर्दिश ग्रुपों के लिए वॉशिंगटन के समर्थन से निराश है, जिन्हें तुर्की टेररिज्मी मानता है। रशियाई S-400 मिसाइल सिस्टम की अमेरिकी खरीद ने तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे तुर्की को F-35 लड़ाकू जेट कार्यक्रम से निकाल दिया गया। अमेरिकी मरीन पर हमला इन उभरते तनावों का एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि अमेरिका तुर्की गठबंधन, जो कभी रीजनीय स्थिरता का आधार था, अब जीवन रक्षक प्रणाली पर है। कॉम्प्लेक्सता की एक और परत जोड़ते हुए तुर्की का रूस से बढ़ता निकटता और ब्रिक्स में शामिल होने की उसकी रुचि है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का यह समूह पश्चिम के लीडरशिप वाले संस्थानों के लिए एक संभावित प्रो दर्शाता है। ब्रिक्स के साथ तुर्की का फ्लर्टीकरण आंशिक रूप से अर्थशास्त्र और अपनी भागीदारी को विविधता प्रदान करने की इच्छा से प्रेरित है। हालांकि यह एक गहरे भू राजनीतिक बदलाव को भी दर्शाता है। एर्दोगन के लीडरशिप में तुर्की विश्व मंच पर तेजी से मुखर हो रहा है और अमेरिका की लाइन पर चलने को तैयार नहीं है। ब्रिक्स में शामिल होना तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो पश्चिम से एक निश्चित विराम का संकेत देगा। नाटो के लिए भी इसके गंभीर निहितार्थ होंगे, संभावित रूप से गठबंधन को तोड़ना और रूस को बढ़ावा देना। 5वां भाग, बदलती रेत। तुर्की की आबादी के बीच वेस्टी रिजेंटमेंटी सेंटिमेंट। अमेरिकी मरीन पर हमला यूं ही नहीं हुआ। तुर्की समाज के वर्गों के बीच बढ़ती वेस्टी रिजेंटमेंटी भावना को नोट करना महत्वपूर्ण है। यह भावना कई कारकों के संगम से प्रेरित है, जिसमें ऐतिहासिक शिकायतें, राष्ट्रवादी बयानबाजी और वेस्टी पाखंड की धारणा शामिल है। तुर्की मीडिया, जिसे अक्सर सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रभावित किया जाता है, जनता की राय बनाने में भूमिका निभाता है। वेस्टी रिजेंटमेंटी कथाएं, विशेष रूप से अमेरिका को लक्षित करने वाली, तेजी से आम हो गई हैं। यह पश्चिम द्वारा तुर्की के कथित दुर्व्यवहार पर नाराजगी की भावना के साथ मिलकर अमेरिका विरोध के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाता है। 6ठा भाग, दुनिया के बीच पुल तुर्की का स्थायी भू राजनीतिक महत्व। इस घटना से होने वाले संभावित नुकसान को समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। तुर्की के रणनीतिक इंपॉर्टेंस को सदियों से पहचाना जाता है।
यूरोप और एशिया के क्रॉसरोड पर स्थित यह पूरे इतिहास में साम्राज्यों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार रहा है। वर्तमान तुर्की में केंद्रित तुर्क साम्राज्य महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था और पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम करता था। यह रणनीतिक इंपॉर्टेंस आज भी कायम है। बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य पर तुर्की का नियंत्रण इसे काला सागर तक पहुंच पर बहुत अधिक लाभ देता है। 7वां भाग, एर्दोगन का खेल। घरेलू राजनीति और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को नेविगेट करना। राष्ट्रपति एर्दोगन एक चतुर और गणनात्मक नेता साबित हुए हैं। उन्होंने तेजी से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए घर में सत्ता हासिल की है। एर्दोगन की चाल आंशिक रूप से घरेलू राजनीतिक गणना द्वारा संचालित होती है। अधिक राष्ट्रवादी और वेस्टी रिजेंटमेंटी रुख अपनाकर वह अपने आधार को एकजुट करते हैं और आलोचनाओं को दूर करते हैं। अलानान की दारी अलने की एर्दोगन की महत्वाकांक्षाएं तुर्की की सीमाओं से परे हैं। वह तुर्की को एक प्रमुख रीजनीय शक्ति के रूप में देखते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाने में सक्षम है। यह दृष्टि उसे अमेरिका और उसके कोऑपरेशनियों के विरोध में खड़ा करती है जो तुर्की के बढ़ते दबदबे और रूस के साथ उसकी नजदीकियों से सावधान है। 8वां भाग, कगार पर एक रिश्ता। अमेरिका तुर्की संबंधों का अनिश्चित फ्यूचर। अमेरिकी मरीन पर हमला इस बात की स्टार्क याद दिलाता है कि अमेरिका तुर्की संबंध एक चौराहे पर हैं। इस घटना में तनाव को और बढ़ाने और दो नाटो कोऑपरेशनियों को और दूर करने की क्षमता है। बाइडेन प्रशासन को एक कठिन संतुलन का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर अमेरिका को आतंकवाद से लेकर रशियाई इन्फ्लुएंस को नियंत्रित करने तक कई मुद्दों पर तुर्की के सहयोग की आवश्यकता है। दूसरी ओर वॉशिंगटन तुर्की के मानवाधिकार रिकॉर्ड और उसके बढ़ते ऑथोरिटेरियन प्रक्षेप वक्र को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। 9वां भाग, सहयोग से कॉन्फ्रंटेशन तक। संभावित सिनेरियोज। इस घटना के मद्देनजर कई संभावित परिदृश्य सामने आ सकते हैं। एक संभावना संबंधों के और बिगड़ने की है जिससे अमेरिका तुर्की गठबंधन पूरी तरह से टूट सकता है। नाटो और रीजनीय स्थिरता के लिए इसके महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। एक और परिदृश्य प्रबंधित तनाव की अवधि है जहां अमेरिका और तुर्की कुछ मुद्दों पर सहयोग करना जारी रखते हैं जबकि अन्य मुद्दों पर मतभेद बने रहते हैं। यह शायद सबसे संभावित परिणाम है क्योंकि किसी भी पक्ष को पूर्ण रूप से टूटने की इच्छा नहीं है। अंत में संबंधों में सुधार की एक बहुत कम संभावना है। इसके लिए दोनों पक्षों से महत्वपूर्ण रियायतों की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ जो मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए असंभव लगता है। 10वां भाग, एक नया विश्व व्यवस्था, नाटो और वैश्विक शक्ति गतिशीलता के लिए प्रभाव। अमेरिका तुर्की संबंध बहुत बड़ी भू राजनीतिक पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। वैश्विक व्यवस्था तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। चीन के उदय और रूस के पुनरुत्थान ने अमेरिका के लीडरशिप वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती दी है। इस संदर्भ में तुर्की के कार्यों के इसके तत्काल क्षेत्र से परे निहितार्थ हैं। अमेरिका को धता बताने और रूस और चीन के साथ खुद को जोड़ने की उसकी इच्छा इन संशोधनवादी पावरों को प्रोत्साहित करती है। यह नाटो को भी कमजोर करता है जो अपने मेंबरों के बीच एकता और एकजुटता पर निर्भर करता है। तुर्की में अमेरिकी मरीन पर हमला इस बात की स्टार्क याद दिलाता है कि हम एक तेजी से बहुध्रुवीय दुनिया में रह रहे हैं जहां गठबंधन बदल रहे हैं और पुराने नियम अब लागू नहीं होते हैं। यह नया विश्व व्यवस्था कैसे आकार लेती है, यह कुछ हद तक तुर्की जैसे देशों द्वारा किए गए विकल्पों पर निर्भर करेगा जो पूर्व और पश्चिम के बीच फंस गए हैं।